अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अमनान और इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर साइंस। आज जो है हम सी लैंग्वेज में एलिमेंट ऑफ सी लैंग्वेज में हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे बात करेंगे। और इससे पहले जो हमने हमारा लेक्चर था वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर पे था। हाँ, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक के बटन पे लाजमी क्लिक करें। आज जो है हम हमारे लेक्चर की आउटलाइन जो है, व्हाट इज़ डिक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते क्यों हैं। बेसिकली थोड़ा सा कंसेप्ट बता दूँ। डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करते हैं, वेरिएबल में से एक वैल्यू को कम कर देते हैं, मतलब एक वैल्यू माइनस कर देते हैं। हम देखेंगे इसके बाद हमारे पास प्री फिक्स फॉर्म क्या होती है और प्री फिक्स फॉर्म का क्या काम है, और इसके बाद हम देखेंगे पोस्ट फिक्स वेरिएबल्स क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है। यहाँ पे हम देखेंगे डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते क्या है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो हैं बेसिकली किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में से एक वैल्यू डिक्रीज़ कर देते हैं, मतलब एक वैल्यू माइनस कर देते हैं। आप अज्यूम करें एक वेरिएबल 5 है, हमने उसको वैल्यू ए की वैल्यू जो है आपने 5 असाइन की। अगर वहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, उसमें से एक वैल्यू माइनस कर देता है। और इसको डिनोट किसके साथ करते हैं जी, इसके साथ डिनोट के साथ इसको माइनस माइनस के साथ करते हैं। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमेशा जो है यूनरी ऑपरेटर के साथ काम करेंगे और एक ही वैल्यू इसमें रखी जाएगी। अगर आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर को किसी वेरिएबल कांस्टेंट के साथ इसको यूज़ करते हैं तो वो सिंटैक्स एरर देगा, क्योंकि डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमेशा ही यूनरी ऑपरेटर के साथ काम करते हैं, एक्सप्रेशन के साथ या कांस्टेंट वैल्यू के साथ काम नहीं करते। इसी तरह हमारे पास जो है ए माइनस माइनस एक्स माइनस माइनस आया। आपको याद हो कि हमने लास्ट लेक्चर में इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़े थे। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरह काम करता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम है कि एक वैल्यू जो है उसको वेरिएबल में इजाफा कर देना, मतलब एक वैल्यू इंक्रीज़ कर देना। और डिक्रीमेंट का ऑपरेटर क्या है, एक वैल्यू डिक्रीज़ कर देना। और ये हमारे पास कहता है कि वैलिड, इसको रूल लिखने का क्या है, काम है। आप जब भी इनको लिखेंगे किसी वेरिएबल के साथ लिखेंगे, अगर आप 10 माइनस माइनस लिखते हैं तो ये कांस्टेंट आ जाता है और ए इनवैलिड स्टेटमेंट होती है। अगर एक्सप्रेशन जो है ए माइनस बी उसमें से डिक्रीमेंट करें या माइनस माइनस ए माइनस बी करें तो ये इनवैलिड स्टेटमेंट है। अगर हम देखें इसकी प्री फिक्सेस की तरह, इसकी इसकी भी दो फॉर्म्स हैं। एक तो प्री डिफाइंड प्री फिक्स फॉर्म आ जाती है और पोस्ट फिक्स फॉर्म आ जाती है। ये प्री डिफाइंड जो है इनकी फॉर्म है। देखिए प्री फिक्स फॉर्म में क्या करना है, हमेशा याद रखिएगा, प्री फिक्स फॉर्म में ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वेरिएबल के पहले लिखा जाता है। और प्लस माइनस माइनस वाई लिखने का मकसद ये है कि आपने वाई में से माइनस जो है एक वैल्यू माइनस कर दें। इसको हम कहते हैं जी, आपने लिखा माइनस माइनस वाई और किसी वेरिएबल को वैल्यू साइन की, तो क्या करेगा, माइनस माइनस इस वेरिएबल में से पहले इसको माइनस करेगा, ठीक है, फिर वैल्यू अगले वेरिएबल को साइन करेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर आपने वैल्यू ए की वैल्यू वाई की वैल्यू सॉरी 5 रखी है और माइनस माइनस वाई करके वाई की वैल्यू आपने जी वेरिएबल को देनी है, तो माइनस माइनस का मतलब है कि वो उसमें से वैल्यू माइनस करके जी वेरिएबल को देगा। इसका मतलब है प्री फिक्स का मतलब होता है पहले वो डिक्रीमेंट करेगा फिर अगले वेरिएबल को वैल्यू साइन करेगा। इसी तरह हमारे पास पोस्ट फिक्स फॉर्म होती है। पोस्ट फिक्स फॉर्म का क्या काम है, इसका काम भी डिक्रीमेंट वैल्यू करनी है और हमेशा ये वेरिएबल के बाद में लिखा जाता है। ए माइनस माइनस लिखेंगे, इसका काम भी जो है वो माइनस माइनस करना है। इसका पोस्ट फिक्स का मतलब है कि अगर आप वाई वाई लिखें और माइनस माइनस लिखें तो इसने क्या करना है, एक पहले वाई में से वाई की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल को साइन करनी है, देन फिर इसने इसमें डिक्रीमेंट करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो लाजमी मुझसे क्वेश्चन कर सकता है। हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे सी लैंग्वेज में, टर्बो सी प्लस प्लस में। शुक्रिया। आज जो है हम
एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम बताएंगे कि पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर और प्री फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या फ़र्क होता है और एक्सप्रेशन में या वेरिएबल के साथ किस तरह काम करते हैं। सबसे पहले हम फाइल में जाके न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। ये आपके पास IDE एडिटर आ गया। यहाँ पे हमने सारा कोड लिखना है। कंपाइलर यहाँ से टर्बो C++ इसको एग्जीक्यूट करेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को लिखते हैं हैश इंक्लूड। ये हमारे पास ऐसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैं जो हेडर फाइल को ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है हम ऐड करेंगे studio.h। ये हेडर फाइल है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए। इसकी पहले मैं इस पे लेक्चर दे चुका हूँ। इसके अलावा अब यहाँ पे दूसरी हेडर फाइल लिखेंगे हैश इंक्लूड। दूसरी हमारे पास आती है conio.h। conio.h जो है बेसिकली कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए हम यूज़ करते हैं। conio.h। इसके बाद जो भी आपने कोड लिखना है, जो आप वैल्यू को एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, वो हमेशा आप मेन फंक्शन में लिखेंगे और कंपाइलर यहाँ से ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। ये इसकी कर्ली ब्रैकेट्स हैं, यहाँ से हम लिखेंगे। पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे एक वेरिएबल और B वेरिएबल, X वेरिएबल और एक Z वेरिएबल, और इनको हम एंड करेंगे जो है सेमी कॉलम के साथ। जितनी भी स्टेटमेंट वाइड मेन फंक्शन में लिखी जाएंगी इनको ऐड करेंगे हम सेमी कॉलम के साथ। और हमने इनको इनिशियलाइज करवाना है A इज़ इक्वल टू B, B इज़ इक्वल टू X, X इज़ इक्वल टू Y, और इन सब को वैल्यू हम दे देते हैं 0। हमने इन सब को 0 के साथ इनिशियलाइज करवा दिया। इसलिए करवा दिया ताकि इसमें गार्बेज वैल्यू ना आए। इसके बाद हम क्या करते हैं, B आपने लिखा और यहाँ पे हम लिखेंगे A जो है डिक्रीमेंट ऑपरेटर इसके साथ यूज़ करेंगे। जो आपके पास हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। इसके अलावा हम एक वेरिएबल y जो हमारा था उसमें हम क्या करते हैं, उसमें आप क्या करेंगे माइनस x कर देंगे। ये हमारे पास वेरिएबल आ गए। A माइनस माइनस का मतलब होगा पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर और माइनस एक्स का मतलब होगा प्री फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हमने इनको डिस्प्ले करवाना है प्रिंट एफ हम यूज़ करेंगे साथ में। और जस्ट आप यहाँ पे अगर वेरिएबल की वैल्यू जो है वो B की डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं B की करवा लें। यहाँ पे जस्ट मैं लिखता हूँ B इज़ इक्वल हम यहाँ पे लिखते हैं जी % D आ गया। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे %D के बाद हमने यहाँ B के बाद हमने यहाँ पे B की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है और यहाँ पे आप इसकी ब्रैकेट्स को बंद कर देंगे। दूसरा हम लिखते हैं जी प्रिंट F। अब यहाँ पे आप किसकी वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो, आप यहाँ पे y की वैल्यू डिस्प्ले कराना चाह रहे हो। यहाँ पे आप लिखेंगे डबल कोड y इज़ इक्वल टू %। आप यहाँ पे %D लिखेंगे और यहाँ पे आप जो है हमारे पास जो है वैल्यू डिस्प्ले करवाएंगे y की। यहाँ पे देखिएगा गलती से मैंने यहाँ पे D लिख दिया है, यहाँ पे आता हमारे पास B है। यहाँ पे बाय मिस्टेक हो जाए तो ये आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी इसको वापस उसकी जो है वो करेक्शन में भी आपको लाइन जो है वो रिमूव करनी पड़े। हमेशा जो स्ट्रिंग आपने डिस्प्ले करवानी है उसको डबल कोड में लाजमी लिखिएगा। और यहाँ पे हम y की वैल्यू डिस्प्ले करवाते हैं और यहाँ पे गेट ch लिखेंगे। गेट ch हमारा फंक्शन है जो कंपाइलर को एग्जीक्यूशन के दौरान मदद देता है और यहाँ पे आपने ब्रैकेट। अब सबसे पहले हम इसको कंपाइल करेंगे
और इसमें देखेंगे कहीं एरर तो नहीं। हाँ जी, वो बताता है जी आपके पास यहाँ पे एरर है। कहाँ पे एरर है जी, ये देखिएगा ज़रा, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे मिस्टेक कर ली, यहाँ पे हमने x लिख लिया। वो कहता है कि आप यहाँ पे जो लिख रहे हैं वो वैल्यू तो है ही नहीं। तो लिहाजा ये छोटी छोटी मिस्टेक जो हैं आपने खुद से देखनी है, क्योंकि जब आप मिस्टेक करेंगे तो देन सीखेंगे। इसको फिर कहाँ पे एरर दिखा रहा है जी, देखिएगा। हाँ जी, ये आप कहते हैं अब y कहाँ से आ गया, ये देखिए। अब उम्मीद है कि हमारा प्रोग्राम सही चलेगा। फिर एरर निकाल गया, कहाँ पे कहता है जी, हाँ जी, ये कहता है हमारे पास y कहाँ से आ गया। यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हमारे पास होगी। चलें इसको ठीक करते हैं। यहाँ पे हम x लिख लें। काफ़ी मिस्टेक्स हैं जो हम इसको रिमूव करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास यही वेरिएबल्स हैं, और यहाँ पे आप v को भी लिख लें। ये मिस्टेक्स हैं, ये देखिएगा यहाँ पे हमारे पास आ गया, और यहाँ पे भी आपने x के साथ इसको इनिशियलाइज़ करवाना है 0 के साथ, और एंड पे सेमी कॉलम लाजमी लगाइएगा, वरना ये एरर देगा। इसको अगर आप इसको कंपाइल करते हैं तो देखिएगा हमारा प्रोग्राम जो है इसमें कोई एरर नहीं। अब हम यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं। रन हमने किया, देखिएगा हमारे पास जो है a की वैल्यू हमारे पास, सॉरी b की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -1 है। इसकी वजह क्या है, ये देखिएगा। मैंने कहा था b की वैल्यू जो अगर हम पोस्ट फिक्स ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो पहले ये वेरिएबल की वैल्यू b को साइन करेगा, देन फिर डिक्रीमेंट करेगा। अगर आप इसको इसके साथ यूज़ करते हो तो पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स यूज़ करते हो तो पहले डिक्रीमेंट वैल्यू करेगा और फिर इसको y को साइन करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर जो है आपको इस लेक्चर से कोई क्वेश्चन हो तो आप इसको पूछ सकते हैं। शुक्रिया।